पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,13,702 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 73 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,14,148, बरतानिया में 46,883, इटली में 34,043, फ्रांस में 29,296, ब्राजील में 38,497, स्पेन में 27,136, बेल्जियम में 9,619 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मरने वालों की तादाद 2,255 तक पहुंच गई। 1,08,571 अफराद मुतासर। पंजाब में 43,460, सिंध में 41,303 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा 14,527, बलोचिस्तान 7,031, गिलगित बल्तिस्तान 974, इस्लामाबाद 5,963 और आज़ाद कश्मीर में 444 केस रिपोर्ट हुए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों वुज़राए आला, वफाकी वुज़रा, मुआवनीन और काउंसिल मेंबर शरीक होंगे। इजलास में आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ पर सूबों से राय ली जाएगी। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल और रवां माली साल के तरक्याती इखराजात का भी जायजा लिया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को दरपेश मुश्किलात पर इजहार बेचैनी। कहा, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। पाकिस्तानियों की वापसी का ऐलान का क्या हुआ? बैरून मुल्क सफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। ज़ायद किराए क्यों वसूल किए जा रहे हैं? आलमी इदारे सेहत का पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। खत भी लिख दिया। WHO की पंजाब हुकूमत को 2 हफ्तों का लॉकडाउन और 50,000 टेस्ट यौमिया करने की तजवीज़। पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया और अब वबा मुल्क के तमाम अजला में फैल चुकी। बड़े शहरों में कोरोना केस बड़ी तादाद में है। लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस में इजाफा हुआ। खत का मतन। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अस्पतालों को कोरोना के तदारुक के लिए एक्टमरा इंजेक्शन खुद से खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम अस्पतालों के सरबराहान को मरासला जारी। मरासले के मुताबिक अगर कोई अस्पताल एक्टमरा इंजेक्शन खरीदना चाहता है तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को आगाह करे। इंजेक्शन कोरोना के मरीजों को तजवीज़ करने और लगाने के लिए माहिर की ज़रूरत होती है। कोरोना के खिलाफ एक्टमरा इंजेक्शन के फवायद नजर आए हैं, मगर इंजेक्शन के मुख्तलिफ अफराद पर मुख्तलिफ असरात हैं। पंजाब भर का हर किस्म का डाटा मौजूद है। पहले ही कहा था कि कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस ब्रीफिंग, बोली कोरोना हमारे साथ मौजूद है, एहतियात ही इससे निजात का वाहिद रास्ता है। लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा कोरोना चला गया। हमने कोरोना को मामूली फ्लू नहीं समझा बल्कि उसे संजीदा लिया, मगर फिर भी हम पर तनकीद होती है। अब वफाकी हुकूमत को कोरोना की शिद्दत का एहसास हुआ है, जो अच्छी बात है। लॉकडाउन वबा के फैलाव को रोकने के लिए उठाया गया था। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह की प्रेस ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध के हिस्से की नौकरियां सूबे को ही मिलनी चाहिए। इस हवाले से नासिर शाह की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कारोबार और मईशत को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की SOPs पर अमल दरामद हर सूरत करना होगा। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले एयरपोर्ट पर भी SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। ओवरसीज को वापस लाना पहली तरजीह है। पेट्रोल के मसनूई बहरान पर भी काबू पा लिया जाएगा।
आलमी वबा से डरना नहीं लड़ना है। किसी भी शख्स में इलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती अहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। स्टे होम स्टे सेफ। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड नर्सेस को मेरा सलाम। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं अब लड़ना है। स्टे होम स्टे सेफ। वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। घर से बाहर जाए, मास्क पहन के जाए, जब वापस आए सैनिटाइजर से हैंड साफ करें। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। इसराइल ने 1 मिनट में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने वाली डिवाइस तैयार कर ली। डिवाइस सांस के जरिए वायरस का टेस्ट कर सकती है और सफर करने वालों के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकती है। और जबकि बैरतला के नाम से तैयार की गई ये डिवाइस एक दिन में 4000 से ज्यादा टेस्ट कर सकती है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। वफाकी काबीना का शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई के आगाज पर इजहार इत्मीनान। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की सिफारिशात मंजूर। वजीर आजम कहते हैं बिला इम्तियाज एहतसाब तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने काबीना इजलास के दौरान चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया। वजीर आजम का पेट्रोलियम किल्लत पैदा करने वालों का बिला ताखीर तायुन करने का हुक्म। वफाकी वज़रा की उमर आयूब और नदीम बाबर पर भी तनकीद। ओगरा जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। उमर आयूब का जवाब, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। असद उमर का उमर आयूब से मुकालमा। वफाक और सिंध के दरमियान इंतजामी अमूर में मसाइल पर वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम को खत लिख दिया। मुराद अली शाह ने वजीर आजम की तवज्जो आइन के आर्टिकल 153 की जानिब मजबूर करवाई। आइनी जिम्मेदारी है कि हल तलब अमूर के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हर 90 रोज में बुलाया जाए। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि साल में मुश्तरका मुफादात काउंसिल के 4 इजलास करें। खत का मतन। भारतीय फौज की LOC की खिलाफ वर्जियां जारी। जिंदरू सेक्टर पर फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग से 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों में 26 साला नसरीन, 24 साला राबिया और 7 साला मोमिना शामिल है। भारतीय फौज ने सुंदार और बेम्ब्रोच को निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की वफ्द के हमरा हाई काउंसिल बराए कौमी मुफाहमत डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा थे। अब्दुल्ला कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने बैनुल अफगान मुज़ाकरात के लिए भरपूर ताउन का अज़्म किया है। चेयरमैन नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कयानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। नैब एलामिये के मुताबिक मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की भी मंजूरी दी गई है। दोनों इंक्वायरियों की मंजूरी चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत होने वाले एग्जीक्यूटिव इजलास में दी गई।